अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की होने जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपके बेहद काम आएगी। जब कुछ आपका डिफरेंट और ख़ास खाने को दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने बॉयल एग्स लिए हैं, अंडे लिए हैं। और क्या करना है कि इसको आपने अच्छी तरह से बॉईल करना है और इसकी बनाएंगे हम डिफरेंट और बेहतरीन सी रेसिपी। यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 कप के करीब बेसन लिया है, स्टेन किया हुआ। इसमें नमक शामिल किया जाएगा, हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल किया जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर, ठीक है, वो शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फूड कलर वगैरह इस्तेमाल करने की बजाय हल्दी शामिल कर दीजिएगा। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, जाएगी क्रश चिली चली जाएगी, ठीक है। अब इन चारों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी इसमें शामिल करके लिक्विडी बैटर बना देना है। ना ही ज़्यादा पतला हो, ना ही ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर ये आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक अंडा उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे और इसको आपने डीप फ्राई कर देना है। और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें आपने हरा धनिया शामिल कर दीजिएगा। हो तो कर दीजिएगा, ना हो तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक एक अंडा उठाना है और इसको फ्राई करते जाना है। हाथों को एहतियात से बचाकर आपने इसको फ्राई करना है। आज की ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। और जब कमेंट करते हैं तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि किस आप शहर से या किस कंट्री से या किस सिटी से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट और प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छी से अच्छी रेसिपी और नए अंदाज में लेके आएँ ताकि आपको बनाने में भी खुशी हो और खाने वालों को खाने में भी खुशी हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही एक साइड इसकी गोल्डन कलर आ जाए तो आपने साइड को टर्न कर देना है। और यहाँ पर जब जैसे ही ये फ्राई हो जाए तो फिर हम बताएंगे कि आपने इसको किस तरह से रेडी करते जाना है। यकीन जाने खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है, तो आप भी ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी हट कर बनाई गई है। ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी हट कर अच्छी और बेहतरीन इजी रेसिपी इसी तरह से बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अब यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि हमारे ये जो बॉयल एग थे वो फ्राई होकर रेडी हैं। अब हम इन तमाम के तमाम जो एग हैं उनको निकालेंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास हरी मिर्च है वो भी हम इसी तरह से एक एक करके बेसन में डिप करेंगे और इसको इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जो हरी मिर्च थी वो तीखी हमने ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको हरी मिर्च पसंद हो तो आपने वो शामिल कर देनी है, क्योंकि हम इस जो आज की रेसिपी है इसमें थोड़ा सा तीखापन लेके आएंगे और थोड़ा सा चटपटा और करारेदार रेसिपी होगी ताकि जिसका कुछ हट कर भी खाने को दिल करे। बास टाइम हमारा दिल नहीं करता कि एक ही रेसिपी या एक ही सालन बना बना कर हम लोग तंग हो जाते हैं, तो दिल चाहता है कि कभी हम कुछ डिफरेंट बनाएं। तो इसी अकॉर्डिंग को देखकर हमने जो आज का ये जो अंडे का सालन बनाया है टोटली डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या किया कि हरी मिर्च तो हमने इसी तरह से डीप फ्राई की,
साथ ही हमने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब बेसन इसी तरह से लेकर, जिस तरह हम बूंदी को फ्राई करते हैं रफली, मैंने इसको उसमें थोड़ा सा वो भी शामिल किया, क्योंकि जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे तो उसमें थोड़े से इसकी क्रंचीनेस को भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, इसको हमने रफली मतलब हाथों की मदद से ही चॉप कर दिया। और आपने इसको क्या करना है, इसका जो कच्चापन है उसको आप दूर कीजिएगा। बस आपने इसको ब्राउन कलर वगैरह नहीं देना, ठीक है। सिर्फ हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो। अब हम आएंगे, इसका जो ख़ास मसाला है वो बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब हमने लिया है ज़ीरा लेंगे, और यहाँ पर मेथी दाना और राई, इन दोनों को 1 टीस्पून क्वांटिटी के हिसाब से तमाम की तमाम चीज़ें 1 टीस्पून ली जाएंगी। ज़ीरा है, सौंफ है, और यहाँ पर मेथी दाना और राई है, और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है। इन तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं ये मेरे पास ड्राई रोस्ट थे। इनको आपने क्या करना है, ग्राइंड कर देना है, दरदरा सा कर दीजिएगा या पीस लीजिएगा, ठीक है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कलौंजी शामिल करेंगे। कलौंजी ज़रूर हर खाने में शामिल किया करें। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि इसमें आपने काला नमक शामिल करना है। काला नमक इस रेसिपी की जान है, अगर हो तो इसमें ज़रूर शामिल करें, ठीक है। अब इसमें शामिल कर दिया जाएगा 1 टीस्पून के करीब तंदूरी मसाला शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च, और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर चला जाएगा, और थोड़ी सी हल्दी शामिल की जाएगी, और इनको मिक्स कर देना है, और इस मसाले को हम रेडी कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, स्किन ऊपर से उतार ली गई है। और आपने इन टमाटरों के जो है इसका जो अपना पानी है, इसी में ही इन मसालों को हम कुक करेंगे। इस मसालों को हमने खड़ा खड़ा रखना है, बिल्कुल ग्रेवी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। अब कवर कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑयल है वो भी ऊपर अच्छा खासा आ चुका है, और हमने यहाँ पर पहले ही बताया ना ही पानी शामिल किया जाएगा, बस टमाटरों के पानी में ही इन मसालों को कुक करना है। अब ये जो इसका ख़ास मसाला रेडी किया गया था उसको भी आपने इसमें शामिल कर देना है, और इस मसाले के साथ अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करके कवर करके आपने इसको दोबारा से छोड़ दें, ताकि जो मसाले की खुशबू है वो भी अच्छी तरह से आ जाए, टमाटर मज़ीद अच्छे कुक होकर वो भी रेडी हो जाए। अब यहाँ पर 5 मिनट मज़ीद और गुज़र चुके थे, और जिस तरह से ये अब मसाला है मुझे चाहिए था खड़ा खड़ा सा, बस उतना ही ये होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लास्ट मोमेंट के करीब 1 टीस्पून भर कर इसमें गरम मसाला शामिल किया गया। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने अंडों को फ्राई किया था, हरी मिर्च थी, और थोड़ी सी हमने बेसन की बूंदी को रेडी किया था, इसमें आपने इसको शामिल करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के करीब आपने इसको मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ मिक्स करना है, और इसको हम करेंगे डिश आउट। यकीन जाने मज़े के लिहाज से बेहतरीन आज का ये जो हमारा अंडों का सालन था वो बनकर रेडी हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि किस शहर और कंट्री से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग भरपूर, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें, एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। यहाँ पर लास्ट में आप हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें, हरी मिर्च को स्प्रिंकल कर दें। चपाती पराठे के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। तो ट्राई करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह।